हम लोग सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1908। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1906, 1907, 1908, 1909। तो मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था 1909 में। मॉडल मिंटो सुधार 1909। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के लिए पहले चुनाव कब हुए थे? जून 1940, जुलाई 1940, अगस्त 1940 या सितंबर 1940? तो भारतीय संविधान सभा के लिए पहले चुनाव हुए थे जुलाई 1940 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सितंबर 1940, अक्टूबर 1940, नवंबर 1940 या दिसंबर 1940? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1940 में। दिसंबर 1940 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला सवाल है, संविधान सभा ने संविधान लिखने का कार्य कब पूरा कर लिया था? 26 सितंबर 1949, 26 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? 1949 यहाँ 6 हो गया। तो संविधान सभा ने संविधान लिखने का कार्य पूरा कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हो चुका था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य? 99, 199, 299, 399। तो 299 सदस्य थे। संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949? कब हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में कौन वलित पर्वत का उदाहरण है? अल्पाइन, यूराल, एंडीज, उपरोसवी? तो वलित पर्वत का उदाहरण है तीनों। कौन कौन? अल्पाइन, यूराल, एंडीज। ये तीनों क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल है, इनमें से कौन जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? माउंट एटना इटली का, माउंट लोवा हवाई का, माउंट फुजी जापान का, उपरोक्त सभी? तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है उपरोक्त सभी। सभी के सभी माउंट एटना, माउना लोवा, माउंट फुजी, ये सब किस पर्वत को उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अगला सवाल है, इनमें से कौन ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण है? वासजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, उपरोक्त सभी? तो ब्रह्मोत्थ पर्वत के उदाहरण तीनों के तीनों है। वाहजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, उपरोक्त सभी। कौन सा? ब्रह्मोत्थ पर्वत के उदाहरण है। अगला सवाल है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, इनमें कौन पर्वतों के प्रकार है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्रह्मोत्थ पर्वत, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी पर्वतों के प्रकार है। वलित, ज्वालामुखी, ब्रह्मोत्थ। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से गुजरती है? अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार? कर्क रेखा गुजरती है हमारा विंध्य श्रृंखला से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 6, 7, 8? 5, 6, 7, 8? तो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा बोले, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, असम, त्रिपुरा? असम से नहीं गुजरती है। असम से, बाकी गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा से गुजरती है। अगला सवाल है, किस काल में कर प्रथा का विशेष महत्व? महाजनपद काल, गुप्त काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल? किस काल में कर प्रथा का विशेष महत्व था? तो ये गुप्त काल में। गुप्त काल में कर प्रथा का विशेष महत्व। अगला सवाल है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहता है? कक्षीय संबंध, प्रदीप्ति, वृत्त, घूर्णन, परिक्रमण? परिक्रमण कहा जाता है। कौन घूमता है किसके तरह चारों तरफ? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, परिक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? आरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद? उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास जाकर बैठना। अगला सवाल है, चोल काल में व्यापारियों संघ को क्या कहा जाता है? प्रावम, श्रेणी, नगरम, सभा? चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम। नगरम कहा जाता था चोल काल में व्यापारियों के संघ को। अगला सवाल है, नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से? नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से।
ना सहित बंगाली। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।